भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फैसला किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारत ने अटारी बॉर्डर बंद किया, हमने वहागा बॉर्डर बंद कर दिया। हमने भारतीय परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिर शनाख्त के बाद कत्ल। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। जब बहक 9 अफराद की मैयतों को उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले तमाम 9 मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले 9 अफराद में लोधना की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान तूद और जाबिर वालिद के इंतकाल की इत्तला मिलने के बाद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से लोधना रवाना हुए। दोनों भाइयों को घर की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने बस से उतार कर कत्ल कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की योग में 9 शहरियों के अगवा कत्ल की मजम्मत। कहा, शोहदा के अहले खाना के दुख में हर पाकिस्तानी बराबर का शरीक है। बसों से उतारकर शहरियों को कत्ल करना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे। कराची के पोश इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की मौत को 8 से 10 माह का अरसा गुजर चुका है। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी, जिससे फौरी तौर पर किसी तशद्दुद या जबरदस्ती की अलामत जाहिर नहीं हुई। मजीद हकाइक जानने के लिए बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। अदालत में अदाकारा की मौत को कातिल करार देने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। पाकिस्तानियों के वीजा मसाइल हल होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। शेख सैफ बिन जायद अल नहान ने मोहसिन नकवी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान और चीन सिर्फ सरहदों से नहीं बल्कि पहाड़ और दरिया से भी जुड़े हैं। ये पहाड़ और दरिया एक अजीम तहजीब की अलामत है। हम इस मुल्क में मौजूद हैं जिससे हम अपना आयरन ब्रदर कहते हैं। आयरन ब्रदर की इस्तिलाह तारीख और सकाफत में गहरी जड़ें रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का बीजिंग में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहते हैं, मौज़िज़ फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ है। हम वादी सिंध की तहजीब के वारिस हैं। हम तहजीबों के संगम पर मौजूद हैं। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों में 39 शहरी जाँ बहक और 103 जख्मी हो गए। PDM में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात में 24 अफराद जान से गए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। DG PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रखने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है। वज़ीर आला मरियम नवाज के ग्रीन पंजाब मिशन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज। स्मोक के खात्मे के लिए गुज़श्ता साल 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, रवा माली साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुक़द्दर है। स्मोक के खिलाफ हमारी जंग सिर्फ मौसमी नहीं, ये जंग माहौलियाती इमरजेंसी के तहत मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की हिफाजत है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी से मुहर्रम जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान ने मुलाकात की। मुलाकात में मजालिस और जुलूस के लाइसेंस होल्डर्स ने मुहर्रम में अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए मिसाली इंतजामात पर इजहार तशक्कुर किया। शिया उलमाए कराम ने बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात फराहम करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम के तमाम इंतजामात की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग खुद की। अहले तशरीह कम्युनिटी का पंजाब हुकूमत से तशक्कुर का इजहार अच्छी रिवायत है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने केस में कई मुल्ज़िमान को बरी किया। महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बानी पीटीआई की ईमा पर तोड़ फोड़ की। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज। बगदादी में इमारत गिरने के वाक़े पर पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत के खस्ता हाल होने से मुतालिक SBCA अफसरान को 2022 से इल्म था। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। मालूम होने के बावजूद SBCA अफसरान ने संजीदा इकदाम नहीं किए। SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया गया। 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTCL के साबिक मुलाजमीन के पेंशन केस पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिताफी नोट लिखा। बेंच का 200 से जायद अपीलों पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, माली मसाइल किसी इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी जिम्मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का PTCL को 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। जिला कोदम में गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा जिला कोदम के इलाके गंदाल में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे। तमाम अफराद को गाड़ी से निकाला, जिनमें से 7 मौके पर ही जान से गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि जख्मी अफराद और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानिया और फ्रांस का गैर कानूनी तारिकीन वतन को फौरी वापस भेजने का मुआहिदा। मुआहिदे के तहत छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करके वापस भेजा जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, हम सिर्फ इन पनाहगज़ीनों को कबूल करेंगे जो हकीकतन तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हों। मुआहिदे के मुताबिक गैर कानूनी दाखिले को रोकने के लिए दोनों ममालिक के बॉर्डर सिक्योरिटी इदारे एक दूसरे से मुकम्मल ताउन करेंगे।